हेलो बच्चों, अंतिम प्रहार का वक्त आ गया है, यानी आखिरी वीक शुरू होने वाला है और इसमें आपके लिए मैं लेके आया हूं फिजिक्स में वो 7 चैप्टर कौन से हैं जो 100 नंबर यानी 100 मार्क्स आपको दिलवा सकते हैं। मैं केवल इतना ही बताऊंगा नहीं, एक सरप्राइज भी है। इन 7 चैप्टर्स का मैं फुल प्रूफ प्लान भी दूंगा और आपका रिवीजन भी करा दूंगा, उसका भी टाइम टेबल दे दूंगा, यानी आपको सपोर्ट करने में मैं कहीं से पीछे हटने वाला नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? वो अगली स्लाइड यानी आपके सामने जो आ रही है उसमें है। ये देखिए यहां पर, और ये क्या लिख रहा हूं मैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इंपॉर्टेंट इस बात का है, इंपॉर्टेंस इस बात की है कि आप डिसाइड करके रखें कि नौका पार होगी। आप कोशिश करेंगे तो नौका पार होगी। इसी में मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं टॉप 7 चैप्टर्स जहां पर आप 100 नंबर गेन कर पाएंगे फिजिक्स में। इसको मैं करवाऊंगा भी, ऑलरेडी कराया है, दोबारा फिर करवाऊंगा। तो मैं हूं अरविंद सर और आप देख रहे हैं अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीट फिजिक्स आसान भाषा में, जो आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करा के देगी। तो चलिए टॉप 7 चैप्टर्स में पहला चैप्टर देखते हैं कौन सा है। यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी और यहां से 3 से 4 क्वेश्चंस आने की आपके पेपर में उम्मीद है। ये मैंने काफी ध्यान लगाकर इन चैप्टर्स को पिकअप किया है जिससे कम से कम चैप्टर्स में ज्यादा से ज्यादा आपकी बात बन सके। सेकंड चैप्टर की बात करूं तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इससे भी आप देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चंस आपको आते हुए यहां पर दिखेंगे। मैं कलर थोड़ा बदल लेता हूं जिससे जरा अलग से हाईलाइट हो पाए, व्हाइट कलर। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इससे भी इस चैप्टर से 3 से 4 सवाल आते हुए दिख सकते हैं। सेमीकंडक्टर, जहां पर भी आपको 3 से 4 सवाल आते हुए यहां पर दिखाई पड़ेंगे। लॉजिक गेट्स का कई बार से आ ही रहा है क्वेश्चन, तो आप पकड़ ही सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको पूरा रिवाइज करा दूंगा, क्लियर करा दूंगा, जिससे आपकी बात बन जावे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यहां से भी 2-3 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। कभी एरर एनालिसिस के ऊपर सवाल आता है जो कि बहुत ही सरल है, जहां 2-4 सवाल प्रैक्टिस करेंगे सारे निकल जाएंगे, या डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर सवाल आ सकता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से इसको किया जा सकता है और रिवाइज भी मैं कराऊंगा। पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करें, ये इसमें भी आपको 2 से 3 सवाल क्वेश्चंस आपको अपने पेपर में नीट के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 की बात करूं जहां पर रे ऑप्टिक्स की बात की जाती है, तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे रे ऑप्टिक्स पर। इसमें जो है वो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, जिसमें लेंसेज भी इंक्लूड हो जाते हैं, वो क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं कि भाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला वगैरह है वो कहां लगा के कैसे सवाल को किया जा सकता है। बहुत सरल सरल सवाल आते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं अभी कि एक कॉन्वेक्स लेंस है और वो पानी में डाल दिया गया, तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? कॉन्वेक्सी लेंस बना रहेगा या कॉनकेव लेंस हो जाएगा या वो फ्लैट एक स्लैब हो जाएगा? तो आप कमेंट करके मुझे आंसर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अच्छा, एक दूसरी चीज और मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए कितनी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है कि अगर लेंस को मैं किसी लिक्विड में डाल रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि लेंस इनविजिबल हो जाए, इनविजिबल यानी दिखना बंद हो जाए, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर आपने थोड़ी सी भी ध्यानपूर्वक पढ़ाई की है तो इसका आंसर आप जरूर कर पाएंगे। तो बताइएगा कि लेंस को मैं एक लिक्विड में डाल रहा हूं, वो इनविजिबल हो जाए, उसके लिए कंडीशन क्या होने वाली है। और रही 7th चैप्टर जो कि है अल्टरनेटिंग करंट, बेटा यहां से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आपको आते हुए दिख सकते हैं, जहां पर आपको वोल्टेज ड्रॉप इंडक्टर पर, कैपेसिटर पर या पावर के ऊपर भी सवाल आपको मिल जाते हैं, पावर फैक्टर वगैरह के ऊपर। एक जगह सबसे बड़ी जो गलती करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है और पावर फैक्टर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, इस सवाल में भी कई बच्चे गलती करेंगे। कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं देखकर कमेंट में आपको आंसर चेक कर दूंगा। पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू और पावर फैक्टर की मिनिमम वैल्यू। चलिए आगे की बात करते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था कि भाई ये 7 चैप्टर आप तैयार अगर कर लिए हैं, रिवाइज कर लिए हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप एक बार और रिवाइज करना चाहते हैं या रिवीजन ठीक से नहीं हुआ, उसको बड़ी शानदार तरीके से करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए पूरा प्लान दे रहा हूं। मैं आपका ये फिर से रिवाइज करा दूंगा अच्छी तरीके से। तो ये मंडे मतलब कल आप देखेंगे सुबह 10 बजे मैं आपको कराऊंगा कंप्लीट फॉर्मूला रिवीजन। ये आपकी बहुत डिमांड थी कि सर फिजिक्स के फॉर्मूला रिवीजन आप करा दीजिए। तो मंडे की सुबह 10 बजे
आपको फॉर्मूला रिवीजन पूरा मिल जाएगा। मैं लाइव आके आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा और उम्मीद करूंगा कि क्लास में आपसे मुझे मिलने का मौका मिलेगा, जिससे ये लाइव इंटरेस्टिंग और एनर्जेटिक हो जाए। जितने बच्चे ज्यादा होते हैं एनर्जी अपने को मिलती है। दूसरा 7 PM पे 7 मंडे को ही शाम को 7 PM पर PYQ आपको मिलेगा ऑक्सीलेशन के ऊपर। आगे बात करूं ट्यूसडे की, तो सुबह 10 बजे आपको मिलेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी को मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जैसे आपकी पकड़ बन जाए और दिमाग में सारे फॉर्मूले आ जाएं कि भाई सेल वेल को लगाते हैं सीरीज में पैरेलल में तो क्या हालचाल होते हैं, या ओम्स लॉ के ऊपर जो सवाल आते हैं वो सब कैसे आते हैं। साथ में ट्यूसडे को एक भारी भरकम ट्यूसडे है, आपको 3 वीडियो मिलने वाले हैं। शाम को 5 बजे मैं फिर लाइव आऊंगा आपके लिए और मूविंग चार्जर एंड मैग्नेटिज्म का जिक्र करूंगा, रिवाइज कराऊंगा और कुछ क्वेश्चंस के साथ, जैसे आप पक्का हो जाए। और इसी दिन शाम को 7 PM पर आपको PYQ मिलेगा वेव का। ये आखिरी चैप्टर है। इसके बाद PYQs 11th और 12th के पूरे 10 साल के जो मैं करा रहा हूं वो खत्म हो जाएंगे। PYQ की छुट्टी। अब वेडनेसडे की बात करूं तो वेडनेसडे को सुबह 10 बजे आपको मिलेगा सेमीकंडक्टर, जहां पर लॉजिक गेट भी होगा, बाकी चीजें भी होंगी। मैं पूरा रिवाइज करा दूंगा बेहतरीन तरीके से। थर्सडे की बात करूं, बृहस्पतिवार हिंदी में आप बोलेंगे, तो यहां पर सुबह 10 बजे यूनिट्स एंड मेजरमेंट बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। और उस शाम को 5 बजे पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस भी करा दूंगा, यानी 2 बार लाइव आऊंगा, सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे। ये टाइम टेबल आप पसंद कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए और मुझसे मुलाकात करते रहिए। अब उसके बाद फ्राइडे की बात करते हैं, तो फ्राइडे सुबह 10 बजे आपका करा दूंगा मैं रे ऑप्टिक्स, पूरा रिवीजन सवालों के साथ में। और सैटरडे की बात करूंगा तो सुबह 10 बजे अल्टरनेटिंग करंट आपको मिल जाएगी। और आप जानते ही हैं कि संडे को 5 मई को तो नीट का आपका पेपर ही है। ऑल द बेस्ट कहने के लिए मिल लूंगा मैं आपसे। तो मैंने जैसा आपको दिखाया कि मैंने जो 7 चैप्टर्स आपको बताए हैं वो केवल बताए नहीं हैं, वो तो आप कर ही लीजिए। अगर आप मेरे साथ रिवाइज करना चाहते हैं विद फॉर्मूला रिवीजन, जैसे मैंने आपको फॉर्मूला रिवीजन की आपकी डिमांड थी कि सर फॉर्मूला रिवीजन करा दीजिए, तो वो मैं समय रहते ही 6 दिन पहले ही आपको मंडे की सुबह 10 बजे पूरा करा दूंगा। आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, है ना। कमेंट और इन वीडियोस में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किस तरह का सपोर्ट आप चाहते हैं, क्योंकि जब आप सपोर्ट का डायरेक्शन दे देंगे, मेहनत मुझे करनी है, लेकिन ऐसी मेहनत मैं करूं कि मेरे बच्चों को उससे फायदा हो। ऐसी मेहनत मैं करूं जिससे आपको फायदा कम हो या ना हो पाए तो कोई मतलब नहीं है। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसी आपको मेहनत, कैसे आपको सपोर्ट आपको चाहिए। 10 साल के PYQs जैसा आप जान रहे हैं ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिए 11th और 12th के, और ये सुपर एक्सप्लेन्ड है। मतलब आपने PYQs कई टीचर्स के देखे होंगे, बड़ा अच्छा किया आपने, लेकिन यहां पर अगर आप मेरे PYQs देखेंगे तो आप अमेज्ड हो जाएंगे, कहेंगे वाओ, मेरे एक एक चीज, एक एक पॉइंट मेरी समझ में आ रहा है। क्योंकि PYQ कराते वक्त मैं केवल सवाल ही नहीं कराता, उसकी इर्द गिर्द की भी जानकारी देता हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो सके और इस तरह का कोई भी सवाल आपके सामने आए तो आप उसको कर पाओ। केवल सवाल ही नहीं करना है कि एक सवाल करके एक सवाल ऐसा करो कि वो 10 सवाल के बराबर हो, 20 सवाल के बराबर हो। ये मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है। और आपसे एक अपील कि अरविंद एकेडमी नीट चैनल को मैं कलर को बदलना पड़ेगा फिर, जैसे इस पे लिख जाए, ये अरविंद एकेडमी नीट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, टॉप क्वालिटी कंटेंट के लिए, आसान भाषा में फिजिक्स के लिए। साथ में आपके लिए एक अरविंद एकेडमी नीट का टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है बेटा, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर मैं इसके अपडेशंस आपको देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।